अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे एक यूके का रिफ्यूज़ल केस डिस्कस करूँगा और उसमें जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि इन्विटेशन की बेस पे वीज़ा फ़ाइल करें तो डेफ़िनेटली वीज़ा आ जाता है। और ये इन्विटेशन की बेस पे ही वीज़ा था और क्लोज़ फैमिली मेंबर की तरफ से इन्विटेशन दिया गया था, बट फिर भी यूके वालों ने रिफ्यूज़ल दे दिया। यूके वालों ने ये चीज़ एक्नॉलेज की है कि ठीक है, हम आपके सर्कमस्टेंसेस को, आपकी फैमिली कंडीशन को, आपके स्पॉन्सर्स को एक्सेप्ट करते हैं, बट फिर भी हम सैटिस्फाई नहीं है कि आप आगे वापस जाएँगे। तो केस का जो सिनेरियो है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पर्पज़ ऑफ विज़िट जो इन्होंने ऐड किया था, एप्लीकेंट सिर्फ 8 डेज़ के लिए अपने स्पाउस से मिलने जाना चाह रहे थे यूके। ऑफिसर ने फैमिली विजिट की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज किया है, लेकिन साथ ये भी बोला कि एप्लीकेंट डिपेंड करता है अपने स्पाउस पे और उसके जो पर्सनल सर्कमस्टेंसेस है उनसे प्रूव नहीं होता कि ये जेन्युइन विजिटर है और यूके विजिट करके वापस अपनी होम कंट्री आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिसर ने पर्पज ऑफ विजिट पे पॉइंट रेज किया। सेकंड ऑफिसर ने स्पॉन्सर की डिटेल पे पॉइंट रेज किया। अभी जो स्पॉन्सर थे उनके स्पाउस थे, उन्होंने अकोमोडेट किया था 2000 पाउंड का ट्रैवल एक्सपेंस कवर करने के लिए इंश्योरेंस दिया था। ऑफिसर ने ये एक्सेप्ट किया कि आपके स्पाउस फाइनेंशियली कैपेबल है, लेकिन ये कि एक फैक्टर है। लेकिन एप्लीकेंट के खुद की इंटेंशंस टू रिटर्न को प्रूफ नहीं किया जाता। आपके स्पॉन्सर के बावजूद भी स्टिल हम नहीं कन्विंस। और इस चीज़ पे अभी ऑफिसर ने यूके के रिफ्यूज़ल लेटर में चीज़ मेंशन कर दिया और ये रिफ्यूज़ल लेटर मैं स्क्रीन पे भी अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं इनके सर्कमस्टेंसेस। और इसके बाद ऑफिसर ने जो थर्ड पॉइंट रेज किया है एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल रिव्यू के ऊपर। इसमें ऑफिसर कहता है कि आपने डिक्लेयर किया कि आप अनएम्प्लॉयड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड आपके पास 80 मिलियन सेविंग है, और देन आपके पास मंथली जो एक्सपेंसेस हैं वो 50,000 आपने बताए हैं। और इसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट अकाउंट में जो स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड की थी उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 2.8 मिलियन था, और जो यूके पाउंड में बनता है 7,478 पाउंड। जो स्टेटमेंट का पीरियड था, इन्होंने 3 मंथ की स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी। और जो टोटल डेबिट की ट्रांजैक्शंस थी वो 1.8 मिलियन की थी। और आपने लेटर में मेंशन किया कि आपने 25 फेब को 650 विड्रॉ भी करवाए थे। जो उन्होंने लार्ज अकाउंट्स में से विड्रॉवल ली थी वो बताया भी है, और ऑफिसर ने ये सारी चीज़ें एक्नॉलेज की हैं। बट ऑफिसर ने जो ऑब्जर्व किया है कि आपके जो एक्सपेंडिचर है आपकी एक तो डिक्लेयर इनकम से काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से उन्हें डाउट क्रिएट होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है एक्यूरेटली आपने डिक्लेयर नहीं की, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे से आप एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसी की बेस पे वीज़ा ऑफिसर को डाउट है आपकी प्रोफाइल पे, आपके इंटेंशंस पे, आपके पर्पस ऑफ ट्रैवल पे, और इवन कि आपकी फैमिली टाइज को भी वीज़ा ऑफिसर ने एनालाइज किया है। और इसमें आप अपने स्पाउस को मिलने यूके जा रहे हैं और अपने दो बच्चों के साथ ट्रैवल प्लान था आपका। ऑफिसर ने कहा कि फैमिली टाइज स्ट्रांग होती हैं, लेकिन क्योंकि आपका जो हस्बैंड यूके में है और आपके जो बच्चे भी साथ जा रहे हैं, इससे आपसे पाकिस्तान के टाइज वीक हो जाते हैं। तो ऑफिसर ने कंक्लूड किया कि पाकिस्तान में ऐसे स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है जो आपको यूके विजिट के बाद इंसिस्ट करें आपकी होम कंट्री में आने के लिए। तो ऑफिसर ने जो फाइनल डिसीजन दिया, ऑफिसर ने जो पॉइंट्स रेज किए थे, इन्होंने फाइनेंशियल और पर्पस और अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं किया। ऑफिसर ने क्लियरली बताया कि फंड्स ठीक थे, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस भी थे, बट आपने एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हमें नहीं किए, और आपकी जो इंटेंशंस थी वो भी अब अच्छे से प्रूफ नहीं कर सके, और इवन कि आप हमें अपनी प्रोफाइल की बेस पे सेटिस्फाई नहीं कर सके कि हम आपको वीज़ा इशू करें। तो प्रोफाइलें देखी जाती हैं, मल्टीपल प्रोफाइल्स होती हैं यूके वालों की। सबसे जो अच्छी चीज़ है, ये सब कुछ आपको ना बता देते हैं कि हमने कौन कौन सा पॉइंट नोट किया और किन किन बेसिस पे रिफ्यूज़ल दे रहे हैं। तो इन रिफ्यूज़ल की बेसिस पे प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना या देन इसके बाद रीअप्लाई करना और एप्लीकेशन को अप्रूवल की तरफ लेके जाना काफ़ी स्मूथ और काफ़ी ईजी होता है। बस आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो इसमें भी सिचुएशन इनकी एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम बाय द वे रिफ्यूज़ल है। तो लास्ट जो इनकी रिफ्यूज़ल आई थी वो अगस्त में आई थी। तो उस केस को हम एनालाइज़ कर रहे थे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं करते। जो बेसिकली सर्कमस्टेंस है यूके की साइड से, वो आपको एक्सप्लेन करने का पर्पस और आपको वीडियो बना के गाइड करने का मकसद ये है कि जब भी आप कहते हैं ना कि इनविटेशन की बेस पे सोलिसिटर का ले लेंगे, वहाँ से किसी कज़न का ले लेंगे, फ्रेंड का ले लेंगे, इवन के मिसेस अब एज अ कपल का भी इनविटेशन ऑफिसर एक्सेप्ट समटाइम नहीं करता जब तक आपकी अपनी कंडीशन, आपके अपने जो सर्कमस्टेंसेस है आपकी होम कंट्री में या आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंट में स्ट्रॉन्ग नहीं है, जस्टिफाइएबल नहीं है, तो ऑफिसर इस चीज़ पे कभी भी आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करता।
तो हमेशा अपनी प्रोफाइल पे फोकस करें। इनविटेशन ज़रूर ऐड करें अगर आप करना चाहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, बट उसे मैंडेटरी कभी कंसिडर ना करें कि वो आपको वीज़ा लेके देगा। वीज़ा आपको आपकी प्रोफाइल में लेके देना है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।